नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बातचीत की कोशिशों के बीच दुनिया के फिजाओं में भारीपन है। दुनिया की नजरें उस बंद कमरे पर टिकी हुई हैं जहां इतिहास लिखा जाना है, लेकिन शायद षड्यंत्र ने अपनी जगह पहले बना ली है। मिडिल ईस्ट की आग को बुझाने के लिए अमेरिका ईरान एक मेज पर तो है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका सुलह की कोशिश में है, या फिर अमेरिका किसी बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं, आज ईरान के सामने गड़गड़ा रहे हैं, फुल सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जंग में हर आंसू और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी होती है। एक तरफ शांति का राग है, दूसरी तरफ अपनी शर्तों की तलवार भी लिए घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहां तक कि धमकी भी दे रहे हैं। इसलिए तेहरान चाहकर भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करता, और यह बात आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से कही जा चुकी है कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तेहरान अपनी सैन्य तैयारियों में जी जान से लगा हुआ है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं कि दुनिया उनकी बातों पर, उनकी हरकतों पर भरोसा कर नहीं सकती, और इसलिए बातचीत की मेज पर भरोसा कम, तनाव ज्यादा है। लेकिन ऐसे क्यों हालात बने हैं, और क्या वाकई अमेरिका कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है? इसे समझने के लिए इस खबर की तह तक चलते हैं, और आपको कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तरफ जहां बातचीत की टेबल पर अमेरिका शांति वार्ता की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है। गालिबाफ, जो अमेरिकी बातचीत में अमेरिकी सीजवार के साथ जो डेलीगेशन गया है, उसमें ईरानी संसद के तौर पर, स्पीकर के तौर पर शामिल हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका का इतिहास खराब है, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना मुश्किल है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा अपने वायदे तोड़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई होर्मुज स्ट्रेट को तो किसी तरीके से खोल कर आएंगे। गालिबाफ ने कहा कि एक साल में 2 बार ईरान पर हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस बार और ज्यादा घातक हमला करेंगे। गालिबाफ कह रहे हैं कि वार्ता के दौरान ही अमेरिका ने हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे जहाज फिर से हमले के लिए तैयार हैं। गालिबाफ कह रहे हैं कि खराब अनुभव के बाद चलिए बातचीत कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं, कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम हमारे हवाले करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको क्या ये बातचीत शांति की भाषा लगती है, या जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है? मुझे तो नहीं समझ आता। एक संप्रभु राष्ट्र से, एक ऐतिहासिक राष्ट्र से इस तरह से बातचीत, जैसे इस दुनिया का थानेदार खुद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ही हूं। डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र अब किसी पहेली की तरह नहीं रह गया है। दुनिया जानती है वो किस मिजाज के इंसान है। कभी बातचीत की बात करते हैं, बातचीत के लिए गड़गड़ाते हैं, जैसे ही कैमरा हटता है वो ईरान को असफल राष्ट्र बताकर धमकाने लगते हैं। कभी यूरोप से कहते हैं होर्मुज स्ट्रेट में हमारी मदद कर दो, कभी कहते हैं कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कभी कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अमेरिकी सेना ताकतवर है, कभी कहते हैं दुनिया को वहां पर सेना भेजने की जरूरत है, अमेरिका को हेल्प की जरूरत है। इसे ही कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ईरान की लीडरशिप इस खेल को बखूबी समझती है। तेहरान के गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। ट्रंप का भरोसा मुट्ठी में कैद उस रेत की तरह है जो वक्त के साथ फिसलनी तय है। आप जितनी ताकत लगाएंगे, रेत उतनी तेजी से आपके हाथ से फिसलती चली जाएगी। और यह बात तेहरान अच्छी तरीके से समझता है। जाहिर सी बात है, बातचीत शांति के ढोंग से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा इसमें कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है। बेशक 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए
सीजफायर देखने को मिले भी, लेकिन अमेरिका फिर आएगा, फिर ईरान पर हमला होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान के ऑयल को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर लेता या फिर अमेरिका में रिजीम चेंज नहीं हो जाता। क्योंकि अमेरिका के धोखे की तस्वीर देखिए, ईरान वार्ता में बिजी है और अमेरिका के सहयोगी इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। यह ताजा तस्वीर है लेबनान पर अटैक की, जबकि इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की पहल हो चुकी है, फिर भी हमले लगातार जारी हैं। कैसे रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रही हैं। इजराइल के हमले के नमूना देख लीजिए आप, तस्वीर आपको फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी हमले को पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल एक कसाई की तरह है जो मानवता का गुनहगार है। हालांकि इस पर पाकिस्तान को बहुत खरी खोटी सुनने को मिली, क्योंकि पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो किसी जल्लाद से कम नहीं इस पूरी दुनिया के लिहाज से, जो आतंक को पनाह देता है। लेकिन असली खेल लेबनान की सरहदों पर खेला जा रहा है। बेशक ईरान में अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन लेबनान में मासूम मारे जा रहे हैं। ईरान के लिए मैसेज क्लियर है कि बेशक ईरान पर हमले रुके हैं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सीज पर हमले नहीं रुके हैं। इजराइल का हाथ और ट्रंप का दिमाग दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रंप ईरान को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में घुसकर अपनी चालें चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीस टॉक में ईरान की किन किन शर्तों को अब तक अमेरिका ठुकरा चुका है। जो लेटेस्ट अपडेट है, इस बातचीत से क्या निकलकर सामने आया है। लेबनान में युद्ध विराम इजराइल को नामंजूर है। जो संपत्ति फ्रीज की गई है उसे हटाने की मांग की गई, यह ट्रंप को मंजूर नहीं है। ईरान की तीसरी शर्त यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, इजराइल को नामंजूर है, यूएस को भी नामंजूर है। अमेरिका इस्लामाबाद में बातचीत पर ध्यान खींचकर बड़ा खेल खेलने की तैयारी। क्या कोई उस शिकारी पर भरोसा कर सकता है जो जाल बिछाते वक्त आपसी दोस्ती का वादा करे? क्या उस बिल्ली पर भरोसा किया जा सकता है जिसको दूध की रखवाली सौंपी गई हो? यही हाल डोनाल्ड ट्रंप की है और बगुला भगत जैसी स्थिति में है। बाहर से सफेद, अंदर से और शांत, लेकिन अंदर से शिकार की ताक में। खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि बातचीत सिर्फ वक्त काटने का जरिया है और टेबल पर ईरान को उलझाने का तरीका। अमेरिका ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज करने के लिए राजी नहीं है। ईरान की कहां कितनी संपत्ति अमेरिका ने फ्रीज कर रखी है, ये देख लीजिए आप। अमेरिका में $2 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। चीन में $20 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। जापान में $3 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। ब्रिटेन, नीदरलैंड्स में $2.3 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। दक्षिण कोरिया में $7 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। इराक में $10 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। लग्जमबर्ग में $1.6 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। अगर इसको आप सबको जोड़ दें तो लगभग $120 बिलियन। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए आज की तारीख में ईरान पाता है अमेरिका से। ईरान अपने लोगों की तरक्की चाहता है, अपने लिए तरक्की चाहता है, अपना भविष्य सुनिश्चित सिक्योर करना चाहता है। वो चाहता है उसकी ये जो संपत्ति उसको रिलीज किया जाए। अमेरिका शांति का नाटक कर रहा है ताकि ईरान को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के झूठे झांसे में रखा जा सके। और क्या गारंटी अगर ईरान अमेरिका की बात मान ले तो ईरान की रक्षा इजराइल से हमेशा हमेशा के लिए होगी। क्यों नहीं अमेरिका ने खाड़ी देशों की रक्षा की? क्यों नहीं अमेरिका ईरान के हमले से खाड़ी देशों को बचा पाया? मैं ताजा एग्जांपल आपको देख रहा हूं। आप एक देश बता दीजिए जहां पर ईरान ने हमला नहीं किया और ईरान के हमले को अमेरिका रोक पाया। यही असली सच है अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाहते हैं बातचीत जारी रहे, इजराइल अपना काम करता रहे, इजराइल हमला करता रहे, ईरान में जो रिजीम है वो कमजोर होता रहे। इसे कहते हैं मीठी छुरी से वार करना। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ धोखे से वार। अब जरा आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से शांति प्रक्रिया के बीच ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। खबर है कि जंगी मोर्चे पर एक तो अमेरिकी फौज अभी तक डटी हुई है। यूरोप से ईरान फ्रंट पर यूएस फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। अमेरिकी युद्धपोत अब भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। ट्रंप की धमकी है कि डील नहीं किए तो घातक हमला करेंगे। सीजफायर पर भी ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसलिए ईरान आज दोराहे पर खड़ा है जहां पर अमेरिका पर भरोसा करता है तो भी खतरा है, ना भरोसा करे तो भी खतरा है।
अमेरिका की शर्तों को मानता है तो आत्मसमर्पण है, पीछे हटता है तो कमजोरी है। ट्रंप के लिए शांति एक जुआ है, लेकिन अमेरिका ईरान के लिए यह सीज़फायर उसके लोगों की सुरक्षा की बुनियाद है। इतिहास गवाह है, जो धोखा देता है उसे अंत में खुद भी धोखा ही मिलता है। इसलिए ट्रंप को यह बात याद रखनी होगी। ट्रंप का जो चोला है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। सवाल यह है कि ईरान इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।